लता जी का स्नेह और प्यार मेरे परिवार पे और मुझ पर हमेशा रहा है और हमें जितना आदर सम्मान उन्होंने दिया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। न जाने क्या ऐसी बात थी कि वो जब भी मुझसे मिलती थी या हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती थी तो एक अलग तरह का उनका स्नेह और प्यार होता था। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में कुछ हमारे जितने फिल्म जगत के कलाकार हैं वो विदेश जाते हैं मंच पर कार्यक्रम करने। उनका गीत होता है, गायन होता है, नृत्य होता है। शायद लोगों को पता नहीं कि इस तरह के कार्यक्रम मैं भी किया करता था और एक तरह से माना जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो मुझे लता जी की देन मिली थी कि इसकी शुरुआत की जाए। ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, 1981 की बात है। मैं न्यूयॉर्क में था और हमारे एक मित्र आए, कहा कि लता जी न्यूयॉर्क में हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं लता जी से मिलने गया। उन्होंने कहा, अमिताभ जी, मेरा यहाँ मंच पर एक कार्यक्रम है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि बहुत ही विख्यात अमेरिका का एक स्टेडियम है। वहाँ पर एक हॉल है फेल्ट फोरम, जहाँ पर उनका कार्यक्रम होना था। उन्होंने कहा, यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट आकर के मेरी एक प्रस्तुति कर दें। लता जी का प्रस्तुति करना ये मेरे लिए समझ में नहीं आया है कैसे कह रही हैं, लेकिन क्योंकि वो लता मंगेशकर हैं इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैंने कहा ठीक है लता जी, मैं आ जाऊँगा। जाने लगा तो फिर उन्होंने कहा, अमिताभ जी सुनिए, हमने सुना है कि अभी आपने अपनी एक फिल्म में गाना गाया है। अरे मैंने कहा, नहीं लता जी, वो देखिए वो हल्का फुल्का वो शादी ब्याह में नोक झोंक होती रहती है, उस तरह का एक गाना था। हमारे निर्देशक ने हमको होली के दिन सुना और उन्होंने कहा कि इसको फिल्म में डालना है, तो वो उन्होंने डाल दिया। फिल्म का नाम था लावारिस, गाना था मेरे अंगने में। अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। लता जी ने आग्रह किया तो हम गए और बड़ी कठिनाई से हमने किसी तरह वो गाना वहाँ गा दिया। जनता में कुछ लोग जो थे वो ताली वाली बजा दिए, कुछ लोग खड़े होकर के नाचने लगे। जो हमारे मित्र थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा, भाई साहब, अब हर साल आपका कार्यक्रम होगा अलग अलग देशों विदेशों में। और इस तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ। ये 80 के दशक की बात है, तो इसका श्रेय जो है ये लता जी को जाता है। तत्पश्चात लता जी के साथ मंच पर उपस्थित होने का सौभाग्य हमें कई बार मिला और कई बार उनके साथ एक परफॉर्मेंस भी था, वो भी किया। लता जी के बारे में कई बार हम लोग सोचते हैं क्या है, और एक बार मैंने अपने पूज्य बाबूजी से पूछा कि लता मंगेशकर के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, शहद की धार। मिठास उनके गायन में शहद की तरह, और क्योंकि शहद की जो लय है वो कभी टूटती नहीं, इसलिए उनका स्वर जो है वो कभी टूटता नहीं। ये हैं लता मंगेशकर। मेरा हमेशा ऐसा मानना रहा है कि जब भी सही सुर लगता है तो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ जाती है। ये जो डोर है जो हमारी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ती है, ये है लता मंगेशकर जी का स्वर। जितनी बार उनके सुर को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, एक ऐसी डोर से जो सदा झंकृत होती रहती है। ये जो शब्द है इसको एक शीर्षक भी दिया हुआ है और शीर्षक है आकाशाची सावली। आकाशाची सावली। काळच्या त्या ज्वलंत वाळूवर अनवाणी चालत होतो मी, पुढच्या पावला पलीकडे पाहण्यास अक्षम। कारण काय?
की ते अशक्य होते, वेलच नव्हतं. तेव्हा कार्ययच उद्देश होते आणि कार्ययच कर्म होते. हेतू काय, कर्तृत्व काय, सिद्धी काय, सगळे एकच होते. अशा प्रकारे आयुष्य जात असताना त्या रणरणत्या उन्हात आकाशाची एक सावली मला लाभली. त्या आकाशाचे नाव लता मंगेशकर. माझ्याकरिता लता दीदीचे स्वर हा संगीताचा परिचय होता. हीच संगीताची परिभाषा होती, हीच संगीताची व्याख्या होती. लता दीदी म्हणजेच संगीत आणि संगीत म्हणजेच लता दीदी. माझ्याकरिता समानार्थी शब्द आहेत दोन्ही. बहुत बहुत धन्यवाद. This is very special for me because I not only Mr. Savarkar as a national figure, but also because he had very close relationships with the Mangeshkar family, and Mr. Deenanath, Master Deenanathji, was his close friend, and amongst the many films he produced and directed, he also did the play written by Veer Savarkar, and also participated in many intercaste functions or occasions where Mr. Savarkar's whole endeavor of removing the caste system from our society, much to the objections of his wife, and even Mr. Deenanath sir also suffered for his song that he did in All India Radio called Sagara Pran Tadmadla, for which he was suspended, right? So it was a great task. It was a great difficult task for anybody who was associated with Mr. Savarkar, and Mr. Mangeshkar family has been very closely related to him. And I'm very grateful for this validation. And this is for everybody who has come in contact with Mr. Savarkar due to my movie and the great art and culture that has been the epitome of the Mangeshkar family. Good evening, everyone. Such a great honor. Being among you, this illustrious crowd here on stage, is so inspiring. Most of them, I grew up. My father, I think I told the story a long back. My father, when he was working in the film industry in the South, he used to get up facing Lata Mangeshkar ji's photograph. And so when I became a composer from the South, and the enormous love I got from you guys, that changed my life. And there's one thing I tell my family, my kids, that look at this family, the Mangeshkar's families. I think the dedication and their... today we need that. Today we need to celebrate the dedication of Lataji, Ashaji, Deenanathji, and the whole family. I'm such a big fan. He keeps asking, what do you like of me? I said, everything. And so I'm a student, and I learn from you, from your whole family. God bless you all. Great health, and keep doing this. My regards to Amitji and everyone here.